नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज लंदन में दिवालिया करार। हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केस में दिवालिया करार दिया गया। बरतानिया के टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हसन नवाज की कंपनी से वाजिबात की वसूली के लिए केस किया था, जिस पर हसन नवाज ने अगस्त 2023 में अदालत से रुजू किया। उनके वकला ने अदालत में कंपनी को दिवालिया साबित किया। हसन नवाज की मुतअद्दिद कंपनियां हैं। ये कौन सी कंपनी है? ARY न्यूज खोज लगाने की कोशिशों में है। लाहौर में स्मोक का रोग, स्कूल्स, कमर्शियल मार्केटें, तफरीही मकामात पर पाबंदियों में तोसी। तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद, ऑनलाइन पर मुंतकिल होंगे। मार्केटें, पार्क, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात, प्ले लैंड और अजायब घर 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। और तनख्वाहदार तबके की तरह ज़राअत, होलसेलर्स और रियल एस्टेट को भी टैक्स नेट में आना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF से कोई ढकी छुपी बातें नहीं हुई। ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वजीर आजम जल्द मुआशी रोड मैप पेश करेंगे। इस्लामाबाद जाना है, बानी को छुड़ाना है। बानी PTI की रिहाई का मिशन, बुशरा बीबी सरगर्म। 24 नवंबर को बानी PTI के एहतजाज की कॉल के बाद पख्तूनख्वा का वजीर आला हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। बुशरा बीबी का तलबा यूथ विंग के साथ इजलास, अहदेदारों से भी अलग अलग मुलाकात। कहती हैं बानी की रिहाई की जिद्दोजहद तेज की जाए। साबिक वजीर आजम का नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं। PTI रहनुमाओं का कहना है 24 नवंबर को इस्लामाबाद जाकर बानी को रिहा कराए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी PTI ने पाकिस्तान के गयूर अवाम को एहतजाज की कॉल दी है। बानी की कॉल पर लब्बैक कहने का वक्त आ चुका। सर पर कफन बांध दिया है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते पीछे नहीं हटेंगे। PTI इस बार भी एहतजाज के लिए आएगी तो शिकस्त खाएगी। तहरीक इंसाफ पहले भी 2 मरतबा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में हमला आवर हुई थी। वजीर आला वर्कर्स को छोड़कर भाग गए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI समेत ये सब रंगबाज हैं, झूठ बोलते हैं। PTI रहनुमाओं ने इतना डू और डाई का मसला बनाया है तो अपने बच्चे भी लाएं। बानी PTI अपने तीनों बच्चों और बुशरा बीबी भी अपने बच्चे एहतजाज में लाएं, उन्हें आगे लगाएं, वो एहतजाज को लीड करें। नवाज शरीफ और भुट्टो साहब के खानदानों पर भी आजमाइशें आईं। PTI रहनुमा आसमान से तो नहीं उतरे। हमारी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर हर वक्त मौजूद है। बानी PTI सियासी सतह पर नहीं, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। PTI के लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। ख्वाजा आसिफ खुद फिक्स्ड हैं। वो फिक्स ना होते तो इख्तिदार में नहीं जेल में होते। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने ARY से गुफ्तगू में वजीर दिफा को मेंटली अनफिट करार दे दिया। कहा हम कौन सा NRO मांग रहे हैं, हमारा लीडर और सीनियर क़यादत तो जेलों में है। NRO तो वो मांगते हैं जिनके लीडर जेल से निकलकर 10 साल सऊदी अरब में खजूरें खाते हैं। बानी PTI ने अपने 3 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब बानी PTI के फोकल पर्सन मुकर्रर। सियासी तहरीकें आग लगाकर नहीं चलाई जाती। कुछ अनासिर बार बार इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान करते हैं। अफरा तफरी चाहने वालों को अवाम ने रद्द कर दिया। 24 तारीख को इन्हें मायूसी होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ऑन चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल ना हो। सोशल मीडिया पर हमारी अफवाज के खिलाफ बैरून मुल्क से बैठकर मुहिम चलाते हैं। हाफिज अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा मखसूस टोला मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। अनारकी फैलाने वाले दुश्मन हैं। डिजिटल दहशतगर्दी रोकना होगी। छब्बीसवीं तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी हो रही है। इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। अपने ही मुल्क के अवाम को दुनिया के सामने मशकूक बना दिया गया। आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक तहवील में रख सकते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही। हुकूमत की तमाम तवानाइयां सियासत पर सर्फ हो रही हैं। PTI के एहतजाज का पता नहीं कल ही बरतानिया से आया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, मुताल्लिक़ा वफाकी वज़राए आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। डस्का में जारा कत्ल केस में मजीद दफात शामिल कर ली गई। जारा के लापता होने पर वालिद ने 11 नवंबर को पहले ही अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। मुकदमे में अब कत्ल, सबूत मिटाने और साजिश करने की दफात का इजाफा किया गया है। मुलजिम सास, नंद और उसके बेटे को रिमांड खत्म होने पर कल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिमा की एक और बेटी नवासा और 2 रिश्तेदार भी हिरासत में हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम नवीद जट की गिरफ्तारी ताहाल जाहिर नहीं की गई। किसी और की प्रॉक्सी अपनी सरजमीन पर क्यों लड़े? पाकिस्तान बेअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत महंगाई कम होने का झूठा दावा करती है। सोलर सिस्टम रोकने का IMF का मुतालबा क्यों तस्लीम किया गया? आदाद शुमार के जरिए बेवकूफ बनाने से मईशत बेहतर नहीं होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान खप्पे का मकसद सिंध के पानी की तकसीम पर समझौता करना नहीं। चोलिस्तान की खुशहाली चाहते हैं लेकिन सिंध के पानी की तकसीम नहीं चाहते। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सलान शेख कहते हैं नई कैनाल्स पंजाब के पानी के लिए बनती हैं तो हमें एतराज नहीं। दरियाए सिंध के पानी पर किसी सूरत सौदेबाजी नहीं हो सकती। कराची मलीन मॉडल कॉलोनी लासी गोट में कारखाने में आग लग गई। आग फाइबर की पानी की टंकियां बनाने वाले कारखाने में लगी है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। कोयटा में ताजिर के बेटे के अगवा के खिलाफ जरगून रोड पर एहतजाज जारी। बलोचिस्तान असेंबली से बुल्हिका चौक बंद, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। 9 साल के बच्चे को स्कूल जाते हुए 3 रोज का ब्रेक वॉक किया गया था। बच्चे के वालिदैन का इतला देने पर 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बच्चे के अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। ऑल पार्टी और अंजुमन ताजरान का मंगल को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। कहां गई मोहब्बत की निशानी? खर्चा करके आगरा जाने वाले सयाहों को परेशानी। आगरा में ताजमहल भी स्मॉग की लपेट में। पहली नजर में अपने शहर में जकड़ लेने वाली यादगार मोहब्बत सयाहों को नजर नहीं आती तो उन्हें परेशानी लाहक हो गई। करीब जाने पर ही वो ताजमहल का नजारा कर पाते हैं। गैरी किस्टन आउट, आकिब जावेद इन। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद ने व्हाइट बॉल हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। जराये का कहना है PCB गैर मुल्की कोचेस के बजाय अब लोकल कोचेस पर इन्हिसार करना चाहता है। आकिब दौरा जिम्बाब्वे से हेड कोच की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। साबिक फास्ट बॉलर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाब फॉर्मूला देकर अपनी अहमियत मनवाई। किस्टन मुस्ताफी हुए तो उन्हें हेड कोच की ऑफर दी गई। आकिब जावेद UAE, श्रीलंका और पाकिस्तान अंडर 19 की कोचिंग कर चुके हैं। PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के साथ भी मुख्तलिफ ओहदों पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की रावलपिंडी में मेजर हसीब शहीद के घर आमद। साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी वजीर आला बलोचिस्तान के साथ शहीद के घर गए। मेजर हसीब शहीद के वालिद से ताजियत का इजहार किया। वजीर आला सरफराज बुगटी का कहना था बलोचिस्तान के अवाम आप जैसे बहादुर वालिद को सलाम पेश करते हैं। मेजर हसीब शहीद पाकिस्तान का फख्र हैं। कराची में गुटखा माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स की 3 खवातीन अहलकार खुद चोरी में मुलव्वस निकली। औरंगी में घर में गुटखा बनाने के कारखाने पर छापा मारकर 26 लाख चुरा लिए। गुज़श्ता रोज DSP की सरबराही में छापा मारा गया था। मकान से 2.5 मन के करीब गुटखा दीगर सामान बरामद किया गया। घर में रिहाइश पजीर अफराद थाने पहुंचकर पैसे चोरी होने का बताया। आला पुलिस हुकाम ने इतला मिलते ही रास्ते में टास्क फोर्स को रोककर तलाशी ली। खातून कांस्टेबल माहिरा के कब्जे से 16 लाख रुपए, 900 से ज्यादा रियाल और कुछ दिरहम भी बरामद हुए। पुलिस जराये के मुताबिक दीगर अहलकारों ने पकड़े जाने के खौफ से रकम फेंक दी। माहिरा, इरम और शाजिया नामी तीनों अहलकार मौत। तहकीकात जारी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम मुकम्मल। सिख कम्युनिटी के भरपूर शिरकत। कोटी स्क्वायर पर वोट की कतारें लगी रहीं। रेफरेंडम के मुकर्ररा वक्त में 1 घंटा इजाफा करना पड़ा। गुरपतन सिंह पन्नू कहते हैं भारत वोट पर यकीन रखने वालों से गोली से निपटता है। मजालिम के बावजूद सिखों ने तशद्दुद के बजाय वोट का रास्ता अपनाया।
कश्मीर पर काबिज भारतीय फौज इंसानियत भूल गई। कश्मीरी नौजवान पर भारतीय फोर्सेस का इंसानियत सोच तशद्दुद बेदरेक डंडे बरसाते रहे। कश्मीरी नौजवान पर भारतीय फोर्सेस के मसालिम की वीडियो सामने आ गई। दिफाई माहिरीन कहते आर्मी बरादरी को भारतीय अफवाज के गैर पेशा वराना रवैये का सख्त नोटिस लेना चाहिए। रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी के खित्ते और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। कराची के बाजारों में कम उम्र जेब कतरों का गिरोह सरगर्म। सीसीटीवी वीडियोज में मुल्जिमान को वाज़ेह देखा जा सकता है। ताजिरों ने दुकानदारों और शहरियों के लिए दर्द सर बने जेब कतरों को पकड़ लिया। पुलिस के हवाले। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला 4 डाकू मारे गए। शनाख्त जाहिद नबीद कासिम इस्लाम के नाम से हुई। पुलिस का कहना है मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता और दौरान वारदात गैंग रेप में मुलव्विस थे। अस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों की बड़ी तादाद वादी कुमराट पहुंच गई। क्रिकेट खेली और बर्फबारी से लुत्फानंदोज हुए। बर्फबारी के बाद अस्तौर इंतजामिया ने दिवसाई सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। गजा में सहूनी हमलों में फिर तेजी आ गई। 24 घंटे में 51 फलस्तीनी शहीद। नाबलस में काबिज इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के घर जला दिए। लबनान में इसराइली तैयारों के हमलों में 7 अफराद शहीद हुए। शुमाली सरहद पर हिजबुल्लाह के हमले में एक इसराइली फौजी हलाक। नेतन्याहू के घर पर फिर हमला। 2 लाइट बम फायर किए गए। जॉर्जिया में अपोजिशन रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर धांधली का इल्जाम लगाकर स्याही फेंक दी। इलेक्शन कमीशन के सरबराह नताज की तौसीक का ऐलान कर रहे थे। सिक्योरिटी अहलकारों ने अपोजिशन रहनुमा को पकड़ लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से होबार्ट पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी। खुशी और मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम की जॉगिंग के दौरान डांस मूव्स लेजेंड फास्ट बॉलर ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की रुनुमाई का सफर। चमचमाती ट्रॉफी को टेक्सिला के तारीखी मकाम धर्मा राजिका और टेक्सिला म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया। बच्चों ने तस्वीरें बनवाई। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों का सफर करेगी। पाकिस्तान के जहांगीर खान जूनियर ने मलेशियन मास्टर्स स्क्वैश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। कुआलालंपुर में होने वाले फाइनल में मेजबान मुल्क के इब्राहिम गुल को शिकस्त दी। जहांगीर ने 3-1 से फतह हासिल की। एटीपी फाइनल्स में आलमी नंबर 1 की नंबर 1 परफॉर्मेंस। यांगसन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। अतालवी स्टार ने नॉर्वे के कैस्पर को स्ट्रेट सेट में पिछाड़ा। फाइनल में सिनर का टकराव अमेरिका के टेलर से होगा। यूएफए नेशंस लीग में जर्मनी के ताबड़तोड़ वार। बोस्निया को 1-2 नहीं 7-0 से इब्रतनाक शिकस्त दी। टिम और फ्लोरिन ने 2-2 गोल दाखिल। आवाज में शोखी और चुलबुलापन। सुरों की लैला गुलकारा रूना लैला ने जिंदगी की 72 बहारें देखी। उनकी गायकी का सहर आज भी बरकरार।